ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली है में आज की एपिसोड में फ़हद मलिहा को उसका घर दिखाने के लिए लेके जाता है। उसको सारा घर दिखाता है कि ये देखो, ये हमारा लिविंग एरिया है, ये हमारा मेन रूम है। जब वो मेन रूम में लेकर आता है तो वो कहती है कि ये यहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं है, सारा घर आपने इतना अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, और जब लिविंग एरिया जो है हमारा रूम होगा वहाँ पर आपने कुछ भी नहीं रखा। जिस पर वो कहता है कि ये हम दोनों का कमरा होगा तो इसको हम दोनों ही सजाएंगे। मलिहा बड़ा खुश हो जाती है। फिर वो कहता है चलो अब मैं घर छोड़ दूँ, और उसको घर छोड़ देता है। मलिहा घर आके नियमा को बताती है कि यार फ़हद मुझे अपने नए होने वाले घर में लेके गया था, मम्मा बहुत ही खूबसूरत घर है, बहुत प्यार से सजाया है उन्होंने एक कमरा रखा है जहाँ पे कोई भी नहीं है, और वहाँ पे कोई फर्नीचर भी नहीं है। वो कह रहे थे कि जब मैं आऊँगी तो हम दोनों मिलकर फर्नीचर सेलेक्ट करेंगे। उसकी मम्मा कहते हैं कि चलिए तो बहुत खुशी वाली बात है, मुझे खुशी है कि चलो मेरी कोई बेटी तो अपने घर में खुश है। फ़ायज़ा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है, उसे बार बार उल्टियाँ आ रही होती हैं, इंसान ने कुछ भी खाना नहीं खाया होता। तो नुमान बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया, 7 दिन से भूखी हो, और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। कहती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर तन्हाई दे दो, मैं आराम करूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। वो कहता है अच्छा मैं तुम्हारे लिए फ़्रेश जूस बना के लेके आता हूँ। वो फ़्रेश जूस बनाया जाता है तो वहाँ देखता है कि सलमा किचन में नहीं होती। कहता है कि सलमा कहाँ गई है, तो वहाँ पे ज़ारा बैठी होती है। वो बताती है कि सलमा किसी काम में बिज़ी होगी, तो मैं कोई काम था। तो वो कहता है कि मुझे फ़ायज़ा के लिए जूस बनवाना था। वो कहता है तो इसमें नुमान ज़ारा कहती है कि मैं जूस बना देती हूँ। नुमान कहता है कि नहीं नहीं, तुम उसके लिए क्यों जूस बनाओगी। वो कहता है, ज़ारा कहती है कि क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकती। तो वो कहता है कि तुम तो यहाँ मेहमान हो ना, मेहमानों से काम नहीं करवाना चाहिए। ज़ारा कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जूस इतना तो कर सकती हूँ ना। वो जूस बनाने जाती है किचन में, तो खड़ी होकर सोच रही होती है कि किंजा सही कहती थी, मुझे आज भी नुमान से मोहब्बत है, मैं हमेशा से नुमान से मोहब्बत करती आई हूँ। क्या मुझे फ़ायज़ा से नुमान को छीन लेना चाहिए? हाँ, मुझे वाकई फ़ायज़ा से नुमान को छीन लेना चाहिए। नुमान मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो क्या है कि जूस बनाना शुरू कर देती है। पीछे से नुमान की मामा आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम की जूस बना रही हो, सलमा की तरह। वो कहती है कि नहीं, वो ना नुमान फ़ायज़ा के लिए परेशान हो रहा था, उसके लिए खुद जूस बनाने लगा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मैं बना देती हूँ। तो वो कहती है कि चलो बस ठीक है, तुमने बना दिया ना, अब सलमा से को कमरे में दे के आए, तुम आगे पेश करें ना, चली जाना। वो कहती है जी ठीक है। फिर उसके बाद किंजा कमरे में आती है और मामा को कहती है कि मम्मा पता नहीं क्या हुआ है, फ़ायज़ा उल्टियाँ कर रही है और उसका दिल भी ख़राब हो रहा है, चक्कर भी उसको आ रहे हैं। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा मुझे लगता है कोई गुड न्यूज़ होगी। किंजा कहती है कि मम्मा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस बच्चे को दुनिया में आने दें। उसकी मम्मा कहती हैं क्या कह रही हो, साथ उसके पाँव मजबूत हो जाएंगे इस घर में। तो वो कहती है कि मम्मा फ़िक्र ना करें, उस बच्चे को बस दुनिया में आने दें, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। यानी वो बच्चा तो होगा फ़ायज़ा का, लेकिन उसे पालूँगी मैं बड़ा करूँगी, क्योंकि मेरी औलाद नहीं हो सकती, मैं फ़ायज़ा को उसे घर से निकाल के उसकी औलाद छीन लूँगी। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है तुम्हारा, हम ऐसे ही करेंगे, हम फ़ायदा से उसका बच्चा छीन के, अपने नुमान की औलाद छीन के उसको उस घर से निकाल देंगे। बड़ा ख्वाब देखती है ना इस घर पे राज करने के, देखना मैं कैसे से घर से बाहर खड़ा कर दूँगी। इस पर वो कहती हैं ठीक है। असगर खाना खाने के लिए आयशा की मम्मा के घर गया होता है, वहाँ जाके खाना खाता जा रहा होता है। उसकी मम्मा कहती हैं कि बस करो, तुम क्या मुफ्त रोटियाँ तोड़ने के लिए आ जाते हो, चलो निकलो यहाँ से। वो कहता है कि खाला क्या हो गया है, इतने एक ही दिन में आप इतना वो हो गई हो। तो वो कहता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें चाहिए तुम कुछ कमाना शुरू करो, तुम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे औरतों की कमाई खाते रहते हो। वो कहता है कि औरतों की कमाई जो है मर्द का नसीब होती है, इसलिए मेरी बीवी कमाएगी और मैं खाऊंगा। तो वो कहती है शर्म करो तुम। तो साथ ही वो आयशा से कहता है कि आयशा जाओ एक और रोटी लेकर आओ। आयशा रोटी ला कर देती है, कहता है थोड़ा सालन भी और ले आओ। उसकी मम्मा डांटती कहती है बस करो, सालन ख़त्म हो गया, मैं सालन का दुश्मन ना हो तो चलो निकलो यहाँ से।